जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की एक कलेक्टिव अरदास। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब सही रास्ते पर चलें, गुरु जी के आदेशों पर चलें, नियमों पर चलें, उनके पॉजिटिविटी में रहें। और उनकी जो 1000 वॉट की मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलियन वॉट, उस लाइट में अगर हम अपने आप को कनेक्ट रखते हैं तो हम 0 वॉट के बल्ब हमेशा जलते रहेंगे उनकी छत्रछाया में। बहुत सारी चीज़ें साझा करने के लिए मेरे पास इकट्ठी हुई सत्संग के रूप में। और आलम ये रहा कि सैटरडे संडे जो निकल जाता है, और संडे तो मैं नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्ड, बिल्कुल रिकॉर्ड हो ही नहीं पाते वो, क्योंकि हस्बैंड घर में होते हैं। करने को कोई मनाही नहीं है, बट इट टेक्स टाइम एंड आई डोंट वांट कि किसी प्रकार का खलल पड़े बीच में। तो सैटरडे इट वाज वेरी बिग सत्संग विद मी, एज बिकॉज इट वाज रिलेटेड विद माय हेल्थ and which was somewhere connected me with my stress, I guess। तभी गुरु जी का एक मैसेज आया मेरे पास वो सब क्लेंस करने के बाद कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया कर, तू अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, फालतू दा स्ट्रेस छड़ दे, कि मैं बैठा हाँ, जो हो रहा है मेरी रज़ा नाल हो रहा है, मेरी रज़ा विच रहना सीखो। ये गुरु जी का मैसेज आया। फिर वो चीज़ें सारी क्लींस हुई, मैं बताऊँगी आपको कैसे, क्योंकि परीक्षाएं भी होती है, परख भी होती है, प्लस आपको आपके ऊपर आने वाली कई ऐसी घटित होने वाली घटनाओं से बचा लिया जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ऊपर किस किस प्रकार की, जब आप एक आध्यात्मिक रास्ते को पकड़ते हैं, आप उस पर आते हैं और आपके इष्ट आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं, तो लड़ाई सिर्फ व्यक्ति से व्यक्तिगत नहीं रह जाती, ये सुरों और असुरों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। भगवान और जो राक्षस, उनके बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ईश्वर अपने बंदों को बचाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं उस बंदे को आध्यात्मिक होने से रोकती हैं। जो नीचे की बुराइयां हैं, लोगों की इंटेंशंस बुरी, या उनके द्वारा किया गया काला जादू या बुरी नज़र, वो तो गुरुजी बैठे हैं कष्टों को काटने के लिए। इससे बड़े बड़े कष्टों की आपने कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं वो इस चीज़ को बहुत भली भांति से समझ पाएंगे जितना मैं समझी। और गुरुजी ने मुझे बताया सारी अंदर की बातें, तो नहीं हुक्म मुझे बताने का, मैं बड़ी इस टाइम हेल्पलेस हो जाती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बट वो ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी बतानी नहीं है, शायद बतानी ही नहीं है। और ये जो खेल फिर शुरू हो जाता है ना, ये आपके जनरेशनल कर्सेस का खेल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फैमिली में से एक इंसान भी अगर साधना पर बैठता है, ध्यान पर बैठता है, या वो आध्यात्मिक होना शुरू हो जाता है, तो उसकी परख सिर्फ देवता ही नहीं लेते, पूरा डिवाइन्स लेता है, यूनिवर्स लेता है। आपके सब्र की, आपकी सहनशीलता की, आपके विवेक की, आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की, आपके बैलेंस होने की, आपके विचारों की, आपके कंट्रोल की, बहुत सारी मैनी मोर थिंग्स। एंड उसके साथ साथ जो ब्रह्मांडीय काली ऊर्जाएं होती हैं वो भी पूरा प्रयास करती हैं और कोई कसर नहीं छोड़ती, जो हमें दिखाई नहीं देती, बट हमारे ऊपर हावी करने के लिए उन्हें अस्त्रों के रूप में हमारे ऊपर छोड़ा जाता है। और वो बचाव हमारे करते हैं डिवाइन्स, हमारे गुरु साहब, हमारे इष्ट। और गुरु साहब ने ये बात बहुत अच्छे से मुझे समझाई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। शिव और शंकर, किसी को पता ही नहीं कि शिव वो ऊर्जा हैं, अगर वो धरती पे आ गए, धरती फट जाएगी, पूरी फट जाएगी सेकंड्स में। तभी तो गुरुजी भी बोलते रहे हमारे कि तुसी सारे 0 वाट दे बल्ब हो, मैं 1000 वाट दा बल्ब है, मेरे दर्शन ना मंगया करो, तुसी सहन नहीं कर पाओगे, तो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी हो जाऊगा, ब्रेन हैमरेज हो जाऊगा, तुसी फट जाओगे, ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਵਿੱਚ कोई ਐਵਾਂ ਜਿਹਾ कोई रोग लग जाऊगा, वो ठीक भी नहीं होना है, ताही मैं दर्शन नहीं देता साक्षात।
मेरे को गुरुजी ने मना करता नहीं मांगना दर्शन, तब से मैंने नहीं मांगे। मेरे साथ हैं, मुझे अनुभूतियाँ हैं, विराट रूप में हैं, ओमनी रूप में है। ही इज़ लिविंग विद मी, ही इज़ सिटिंग विद मी, ही इज़ स्लीपिंग विद मी, ही इज़ प्रोटेक्टिंग मी, ही इज़ गाइडिंग मी, इज़ सपोर्टिंग मी, ही इज़ होल्डिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माइन एंड माई फैमिली। सो वाई टू कॉम्प्लिकेट, दैट्स ओके ना। हमारे विराट रूप में ईश्वर अगर हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं, और मेरे को गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े पुरुषों, महापुरुषों, तपस्वियों के वीडियोस मेरी ही जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जब मेरे अंदर ये जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई तो गुरुजी ने बहुत सारे मतलब बैक टू बैक मुझे वीडियोस दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। और जो मतलब हमें तो गुरुजी सिर्फ अपना पाठ करवा के और सिमरन से जोड़े, जो बहुत बड़ी दात है अपने आप में, जो ईश्वर स्वयं महासदाशिव हमारे गुरु रूप में हमारे पास आए। इतनी बड़ी ऊर्जा हमारे जीवन में है। आप उन्हें सिर्फ एक गुरु काउंट मत कीजिए, आप उन्हें सिर्फ एक शरीर काउंट मत कीजिए, आप उन्हें बड़े मंदिर में बैठे हुए एक सिर्फ एक गुरु रूप में मत देखिए खाली, या आप उनको ये मत समझिए कि वो आए थे लोगों के साथ मौल हल्का फुल्का करके और उनके साथ हंसी मजाक करके उनको बस मंत्र जाप दे गए या सत्संग की महिमा बता गए या उससे जुड़ी और भी चीज़ों की महिमा को बता के चले गई। इस चीज़ से बाहर निकलिए। गुरुजी भी चाहते हैं इस चीज़ से अब उनकी संगत बाहर निकले। शायद इसीलिए जो भी जुड़ना, डायरेक्ट कनेक्शन में आना चाहा, उसको गुरुजी ने सब कुछ दिखाया। मैं अपनी बात करूँगी, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मैं नहीं लोगों को इतना अभी जानती क्योंकि आइसोलेटेड रहती हूँ मैं। तो ये सिर्फ एक शक्ति का खेल है। मतलब शिव क्या है? शक्ति है। शिव शून्य है, शिव सुंदर है, शिव ज्ञान है, शिव ब्रह्मांड है, शिव ऊर्जा है। इतनी भयंकर ऊर्जा है वो, इतनी पावरफुल ऊर्जा है वो, इतनी पावरफुल ऊर्जा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने मुझे बोला कि जो हम लोग हैं सारे ना, हम मृत्यु लोक पे जो हम हैं, तो ईश्वर की ही आत्माएं पर भूले बैठे हैं, आध्यात्मिक है ही नहीं, ईश्वर के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान जानना चाहते ही नहीं, हम अध्ययन करना ही नहीं चाहते, हम उपनिषद पढ़ना नहीं चाहते, हम ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते, हम पुराण पढ़ना नहीं चाहते। So how will you know कि what kind of powers these are, what kind of vibrations these are, how universe work, what are the divine teams, what are the divine timings, how universe is working in our life, who are higher selves, पता ही नहीं हमें। और हम लोग हमेशा ये सोचते आए हैं, हम लोग हमेशा यही सोच रहे थे, समझ रहे थे कि होगा वही जो हम चाहेंगे, लेकिन हो क्या रहा है जिसका इंतज़ार समय को था। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। आपके जन्म से पहले आपके मरने तक के सारे कर्मों को देख कर, भाल कर उनको लिखा जा चुका है। लेखे हमारे जन्म से पहले ही लिखे जा चुके होते हैं। ना तो हमारे जन्म के टाइम हमसे पूछा जाता है, हमसे पूछकर हमारा जन्म नहीं करवाया गया, हमसे पूछकर हमारी मृत्यु निर्धारित नहीं है कि हम सोचे भी इस डेट को हमने मृत्यु लेनी है तो हम नहीं ले सकते हैं। और उसके बीच की जो जितनी भी व्यवस्था है वो ईश्वर का आधार है, इसलिए हाथ पैर मारने छोड़ दो, सिर्फ ईश्वर का नाम लो। और जो शिव जी का रुद्र रूप है, जो उनका डमरू बजाना है, उनका तांडव करना है, दैट इज़ नॉट ब्यूटीफुल थिंग, दैट इज़ ब्यूटी विद बीस्ट। मतलब अगर डमरू बज गया मीन्स जो उसकी वाइब्रेशन निकलती है। गुरुजी ने मुझे ब्रह्मांड में उनके द्वारा ही बजाए हुए डमरू की साक्षात धुन सुनाई है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी स्पीड में वो बज रही थी, कितनी बेअंत स्पीड में वो बज रही थी, जो अगर बंदा इतने सैकड़ों हज़ार वर्ष दूर तक में वो मुझे सुनाई थी, और उसी टाइम वो इतनी मुझे भयावह रूप में लग रही थी। तो सोचो जहाँ बज रही होगी, जब शिव तांडव कर रहे होंगे, उस डमरू को बजा रहे होंगे, मैं कह रही उसकी वाइब्रेशन, उसकी साउंड, माय गुडनेस, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत बड़ी ऊर्जा है ये। हम जो डाउट करते हैं ना, और गुरुजी बेचारे फिर भी विनम्र होकर हमें बार बार यही समझाते हैं, भाई मैं आया हूँ, मैं नहीं नाराज़ होता, तुम लोग विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, श्रद्धा रखो, विश्वास करो, सिमरन से जुड़ो, पाठ से जुड़ो। इतने बेवकूफ़ लोग हैं ना हम लोग, इनकी ऊर्जा को समझ ही नहीं पाते। हम इनको बहुत ईजिली लेकर चल रहे हैं बिकॉज बहुत सस्ते में मिल गए ना हमें। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे जीवन में भी गुरुजी ने जिज्ञासाएं डाली कि मेरे को गुरु की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। आज से आप कह सकते हैं 16-17 साल पहले। तब तक तो मैं माँ भगवती को ही अपनी गुरु स्वरूपा ही स्वीकार करके उनकी ही भक्ति में थी, जितना भी कर पाती थी, थोड़ा या ज़्यादा जो माँ करवा लेती थी।
और बहुत सुंदर दर्शन भी देती थी माँ। बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं मुझे स्वप्न दर्शन में। बहुत सुंदर है माँ, उनके स्वरूप हर स्वरूप बहुत सुंदर है। साक्षात माँ ने दर्शन दिए हुए हैं। और उसके बाद मेरे मन में पता नहीं क्यों जिज्ञासाएँ शुरू हो जाती थी कि मेरे जीवन में गुरु होने चाहिए। अच्छा जी, अब गुरु कौन होने चाहिए? बोला ये जाता है आप गुरु नहीं चुनते, गुरु आपको सही समय पे चुनते हैं, और शिष्य तभी शिष्य बनता है जब वो शिष्य बनने लायक हो जाता है। ये गुरुजी ने मुझे बताया। बहुत समय बीत गया, किसी ने बोला हमारे गुरु को धारण कर लो, मेरी जेठानी ने बोला हमारे गुरु को धारण कर लो। अब फिर समझ आया, मेरा मन ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं माना। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो ही गए थे, क्योंकि बीच में बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेशन मोड पे थे, तो मेरी जेठानी ने उनको बड़ा प्रयास करा अपने गुरु की तरफ मोड़ने का। उन्होंने शायद मन बना भी लिया था। एंड व्हेन आई केम बैक तो उन्होंने मुझे, मेरी जेठानी जी ने मुझे बोला कि भाई ये गुरु धारण करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है अगर इनकी मर्जी है तो, बट मेरे को गुरुजी ने वहाँ सस्ते में जाने ही नहीं दिया। वो संत है, महापुरुष है, वो गुरु नहीं होते। गुरु करोड़ों में एक होता है। गुरु हमारे गुरु हैं। मैं किसी के गुरु की अवहेलना नहीं कर रही, ये सब इनके संत पुरुष हैं। ये जो संत पुरुष महापुरुष हैं, इन्होंने अपने साथ गुरु लगा दिया ना, बहुत गलत काम करा हुआ है, बहुत गलत काम। संत महापुरुष होते हैं ये, है ना। तो गुरुजी ने मुझे नहीं जाने दिया। अच्छा, फिर कालिका मंदिर एक हमारे यहाँ होता है, वहाँ एक बैठते थे गुरुजी, और वो कभी भी किसी से मिलते नहीं थे। मतलब फीमेल्स वर तो नॉट अलाउड कि वो उनके कमरे में भी जाती। मौन रहते थे, वो बात नहीं करते थे ज़्यादा, बहुत कम बोलते थे और अपनी पावर्स को कंजर्व करके रखते थे। उनकी तरफ मेरा ध्यान गया, क्योंकि काली माँ की तरफ पे मेरा ध्यान जाता था। तो मैंने सोचा था कभी ज़िंदगी में मैं गुरु बनाऊंगी तो मैं उनको अपना गुरु बनाऊंगी। ये सोचते सोचते टाइम निकल गया। गुरुजी ने तब भी उन्हें मुझे जाने ही नहीं दिया, उस कालिका मंदिर में मुझे जाने ही नहीं दिया इतने सालों से। मेरा जाना तब हुआ जब मैंने मन बना लिया कि मैं इनको अपना गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अब एक गुरु की ज़रूरत है। लाइफ बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, मुझको इसको समेटना है। अब इसके आगे का मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, बिकॉज चीज़ें बहुत फैली हुई थी। वो पता चला जी कि वो दिवंगत हो गए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जैसे हमारे गुरुजी ने चोला छोड़ा, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया समाधि लेके। चलो, उनके शरीर को भी गंगा में बहाया गया था। और आप ये देखो, मेरे दर्शन करने की जो जिज्ञासा थी माँ कालिका मंदिर की, मैं देहरादून में रह के भी इतने सालों तक कालिका मंदिर नहीं जा पाई थी। रोज़ निकलती थी वहाँ से, नहीं आने दिया माँ ने अंदर, क्योंकि वहाँ मैं जाती तो मैं उनको गुरु स्वीकार कर लेती। अब उन्होंने मुझे भेजा था वो जब वो दिवंगत हो गए, और उसके कुछ टाइम बाद ही मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। तो वंस माय हस्बैंड आरसी चलती है अंदर, मैं कहाँ चलो, मेरी तो बड़ी जिज्ञासा, मैं काली मंदिर देखा ही नहीं। देन आई केम टू नो कि वो है नहीं, और माँ काली के मैं दर्शन करके आई। उसके बाद गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ समय बाद प्रवेश लिया। इतनी सुंदर घटनाएं घटी ना मेरी तो, मतलब लाइफ में, जब गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी थे ना मेरी लाइफ में, बट ही वॉज विद मी इनडायरेक्टली विद हिज ऑल पावर्स। और मेरे को आज याद करती हूँ मैं पिछला, तो बहुत जगह गुरुजी ने, हज़ारों जगह मेरे जहाँ मरने की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, गुरुजी ने ही बचाया। बहुत शुक्राने हैं मालिक के। तो आप देखो, ईश्वर पल प्रतिपल हम पर नज़र रखे हुए हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामाजिक बनाई गई हैं, आध्यात्मिक बनाई गई हैं, जिनमें गुरुओं का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरुद्वार होता है, सबसे पहला गुरुद्वारा होता है ना, सो गुरुद्वारा क्यों बोले जाते हैं? ईश्वर तक पहुंचने का गुरुद्वारा बताया गया रास्ता। ये गुरुजी ने दिखाया मुझे, गुरुजी ने मेरे को हर चीज़ गुरुजी ने सिखाई है। तो गुरु वो है जो सबसे पहला द्वार होता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा को स्टार्ट करवाता है और अपने संरक्षण में हमें वो पूर्ण करवाता है। जो उसे मन और भाव से पूर्ण करना चाहता है, ये भी एक स्थिति है कि जो उसे करना चाहता है, जो भाव से जुड़ना चाहता है, सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं जुड़ना होता, शिव से शिव में तक की, और उसके बाद शिव में से शिव को जीने तक की जो यात्रा है, वो शिव यात्रा है। बाकी तो शव यात्रा है। समझ रहे आप? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, अगर शिव को ना सिर्फ पूजा नहीं जाता। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आज जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, बड़ा सोच समझ के सत्संग शेयर करा, एज बिकॉज सत्संग तो मेरे हैं, वो मैं आज शेयर करूँगी, बीच में लास्ट में ही करूँगी। बट उससे पहले मैं ना गुरुजी की ऊर्जा के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे प्रेरित करा कि लोगों को मैं ये बताऊँ कि लोग मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं कि गुरु मेरे जीवन में है, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये सोचना तो आप पहले तो बंद कर दो। शिव, महाशिव जो हमारे गुरु हैं, को सिर्फ पूजा नहीं जाता, उनको जिया जाता है। और ये चीज़ तो गुरुजी ने अब और क्लियर करी मुझे, जैसे जैसे और जुड़ाव होता चला जा रहा है, गुरुजी अपने से जोड़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे
इतने सत्य सामने आते चले जा रहे हैं, जितनी साधना गूढ़ होती जा रही है वैसे वैसे और भ्रम सत्य सामने आते जा रहे हैं जो जीवन के गूढ़ सत्य हैं। इनको जीना मेरे को भी होता था, मैं कहती थी बहुत टाइम से कि गुरुजी मुझे आपको जानने से लेके आप में तक की इस यात्रा से लेके मुझे आपकी हर पल को जीना है। जो ओल्ड संगत ने आपके साथ बैठती थी, क्या था, क्या आप बोलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कैसे बिहेव करते थे, क्या आप सिखाना चाहते थे, क्योंकि आप यहीं तक सीमित नहीं हो। ये मेरी भूख थी आत्मा की। तो मैंने हमेशा गुरुजी को ये बोला मुझे आपको जीना है। जैसे लोग आपको प्रत्यक्ष बैठ के देखते थे ना, कोई बात नहीं, ध्यान में तो ध्यान में सही, जीवन के मूल्यों से संबंधित तो जीवन के मूल्यों से संबंधित सही, बट मुझे उसे जीना उतारना है अपने जीवन में, क्योंकि मुझे आप तक की यात्रा पूर्ण करनी है। तो महासदाशिव को सिर्फ पूजा नहीं जाता, उनको जिया जाता है। कभी भी जब दुनिया कमज़ोर समझे, सबके लिए ये मेरे लिए भी था, मैं भी अब इस चीज़ से निकली हूँ, जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे एक बार ध्यान लगाकर शिव को अपने अंदर उतारना और बुलाना उन्हें। शिव कौन है? जिनके माथे पर चंद्र हैं, जिनकी जटाओं में माँ गंगा बहती हैं, जिनके तांडव से समय भी डरता है। वह सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक शरीर बन के नीचे नहीं आए, वो एक प्रचंड ऊर्जा है। हाँ, शिव क्या सिखाते हैं, हमारे गुरु हमें क्या सिखाते हैं? चुप रहो पर कमज़ोर मत बनो। जब समय आए तब तांडव करो, जब ज़रूरत हो ध्यान करो, बैठ जाओ ध्यान में, और जब आपके आत्मसम्मान की बात आए अपना त्रिनेत्र खोल दो। समझ रहे हैं आप? अब कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई और ऊर्जा का मतलब क्या? ऊर्जा क्या? अब इतनी सी बात से लोगों को सेटिस्फैक्शन होगा नहीं, मुझको पता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो ईश्वर की ऊर्जा है ना, जिसने उसको समझ लिया ना, उसने अपने मन और शरीर को अपना स्वामी बना लेना है। मन और शरीर का स्वामी बन जाएगा वो। मन बहुत भटकाता है ना, ये शरीर हमारा हमें जीने नहीं देता, विकारों में लेके जाता है। मन भटकाता है कि चल गलत राह पे चल, गलत राह पे चल। तो जिसने शिव की ऊर्जा को समझ लिया ना, उसने अपने मन और शरीर पर काबू कर लिया, उसका स्वामी बन जाएगा वो। कैसे? देखिए, जो भोजन हम करते हैं, ईश्वर ने हर चीज़ व्यवस्थित करी हुई है। जो भोजन हम करते हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है? हम जब सोए हुए होते हैं ना, उसमें संग्रहित होती है, उस टाइम संग्रहित होती है हमारे अंदर जो हम खाते हैं। और जब हम जाग जाते हैं उस समय वही ऊर्जा खर्च होती रहती है। जितना हम काम करते रहते हैं तो वो ऊर्जा खर्च होती है। अगर वही चीज़ को हम प्राणायाम या योग करने बैठते हैं तो वही ऊर्जा क्या हो जाती है? जाग जाती है हमारे अंदर। और हम किसी चीज़ की धारणा करते हैं तो वो ऊर्जा क्या हो जाती है? एक पॉइंट पे जाके केंद्रित हो जाती है। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान से ऊर्जा क्या होती है? हमारी ऊपर चढ़ती है चेतना में। डर, भय, इससे क्या होता है? जितना डरेंगे, जितना भय करेंगे, तभी तो गुरुजी कहते हैं निडर रहो। ये ऊर्जा सिकुड़ जाती है, बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। वासनाओं में रहेंगे तो ऊर्जा एकदम नीचे गिर जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। प्रेम से, अनकंडीशनल निरपेक्ष प्रेम से ऊर्जा विस्तृत होती है, विकास होता है उसका। समाधि की अवस्था में ऊर्जा विराट के साथ एक हो जाती है और उसी में विलीन हो जाती है, मतलब ईश्वर में विलीन हो जाती है। ठीक है? तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहली बात तो देखो, ये जो बोलते हैं ना यहाँ से निकलेंगे और भगवान तक पहुँच जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं ये लोग। आज मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट करके बताती हूँ। डरो या ना डरो वो आपकी मर्जी है। जो शिव के होते हैं वो निडर होते हैं, सुनना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना हम यहाँ से निकल कर भगवान तक पहुँचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमारी डेथ होती है। देखिए, मरते हैं हम, मरने के बाद होता क्या है? हमारे बुरे कर्म हमें दिखाए जाते हैं, अच्छे कर्म नहीं, सिर्फ बुरे कर्म दिखाए जाते हैं जहाँ जहाँ हमने बुरे कर्म किए हुए होते हैं। ठीक है? और यदि मरने के टाइम अगर आपको आपके पितृगण या एंसेस्टर्स नहीं लेने आते तो समझ जाइए कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ नहीं अच्छा किया आपने। फिर हमें एक जगह पे लिया जाता है कि तुझे मैंने पृथ्वी पर भेजा था अपने कर्मों को साफ करने के लिए, अच्छे अच्छे छापे छोड़ने के लिए, पर तू वैसा का वैसा ही वापस आ गया। तू तो अपना लिया, अपने आप में बांट के आ गया, चल जा भाई वापस जा। और इतने लोगों प्रलोकों से और वर्तनी नदी से निकल के पहले तो हम पहुँचते हैं, इतनी प्रताड़ना के बाद, और उसके बाद फिर ये सब होता है। आप सोचो, गुरुजी भी तो यही कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आओगे ना तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा मरने के बाद मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारा कल्याण करा, कितनी जगहों से मैंने तुम्हें बचाया। एक सत्संग बड़ा सुंदर सा शाव्या लाडली ने भेजा था आज मुझे, वो कमांडर अंकल का बड़ा ही सुंदर सत्संग था और मेरे लिए तो ब्लेसिंग थी वो आज की। और संडे को भी एक संगत के घर में, बहुत प्यारी संगत है वो, 4-5 संगत इकट्ठी रहती हैं वो एक ही लाइन में,
तो उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत बाइज्जत मुझे बुलाया था, पर संडेज़ को मैं जा नहीं पाती, क्षमा प्रार्थी ईश्वर की, क्योंकि हस्बैंड होते हैं घर में और इतने डिवोटी है नहीं वो, तो मैं भी चाहती हूँ, गुरुजी कहते हैं पहली सेवा घर की है भाई, घर में शांति रखो। तो मैं जा नहीं पाई, बट मैंने उनको ये बोला था, हाथ जोड़ के विनती करी थी, जो सेवा गुरुजी ने लेनी थी वो ले ली मेरे से, यहीं बैठेगी। और मुझे दर्शन कराए गुरुजी ने वहाँ के बड़े सुंदरी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। उन्होंने मुझे वहाँ दरबान की स्वरूप की फ़ोटो भेजी और एकदम मेरी नज़र वहाँ पे कम से कम 6-7 गुरुजी ने ब्लेसिंग अपने चोले पे दे रखी थी, जिसमें फेस बना हुआ था फूलों में, फूलों से इकट्ठे होके पूरे समापन के बाद शंख बन गया था, एस लेटर ब्लेस हो रखा था, वी लेटर ब्लेस हो रखा था, गुरुजी का फेस ब्लेस हो रखा था, गुरुजी की उंगलियां ब्लेस हो रखी थी, और जहाँ गुरुजी बैठे थे पूरा वहाँ पे गुरुजी का छापा पड़ा हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था उनके बैक साइड पे। मतलब इट वाज मतलब बियॉन्ड बीनीथ ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ गुरु साहब। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। फिर उनको मैंने वो फ़ोटोग्राफ पूरे मार्क करके भेजा, तो दे वर वेरी हैप्पी, दे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड दे कॉल्ड मी अप एंड सेड कि हमारी ध्यान ही नहीं गया। मैं कहा कोई बात नहीं, देखो सत्संग में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, सेवा में होते हैं, तो नहीं इतना ध्यान जाता, बट वो मेरे को एकदम, क्योंकि गुरुजी से जुड़ाव की बात है ना, देखिए यही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो किसी को दर्शन, देखिए ऐसा भी होता है, एक ही सत्संग में बैठे हुए कईयों को गुरुजी के दर्शन हो भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं, कईयों को नहीं भी दिखते। उसका कारण ये होता है आपकी भावना, कर्म। गुरुजी कहते हैं मेरे पास आए हुए कि ना तो मैं कपड़े देखता हूँ, ना मैं पैसे देखता हूँ, ना मैं देखता हूँ वो क्या लाया, क्या मेरे लिए वो कर रहा है, उसने क्या क्या पैसा खर्च कर दिया, मेरे को उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो उनके कर्म पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से उन्हें ब्लेसिंग से। तो कमांडर अंकल का एक सत्संग था बहुत ही अच्छा, कि वाकई में ही जब लोगों को ब्लेसिंग्स मिल जाती है ना, कई संगत तो छोड़ ही बैठती है, वो वापस आती नहीं थी, वो कह रहे बड़े मंदिर आती नहीं थी। और कई लोगों में ऐसी भावना आ जाती है कि यार इसका तो हो गया, हमारा कब होएगा, मतलब पदार्थ, मेटलिस्टिक चीज़ें। और क्या आलम होगा, देखिए समर्पण करना इसे बोलते हैं, जो कमांडर अंकल ने भी करा हुआ है, और ओल्ड संगत का भी मैंने सुना हुआ है, कि दुख है आपके जीवन में, उसके बाद भी आप खुश हैं और ईश्वर पर विश्वास किए बैठे हैं ना, तो वो है ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद, कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी आप खुश हैं कि तेरा बाणा मीठा लागे और तेरी रज़ा विच राज़ी। नहीं हो रहा अभी काम, तो कुछ तूने हमारी उलझने ही कम कर रखी हैं थोड़े से कष्ट में, यही कष्ट हमें पूरा आता तो हम सहन भी ना कर पाते। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ना जानबूझकर भी काम अटका के रखते, और ये मुझे भी फील हुआ था, ताकि हमारा प्रेम उनसे और बना रहे, हम उन्हीं की तरफ ध्यान लगाए रखें, हम उन्हीं का सिमरन करें, हम उन्हीं की उस्तत करें, हम उन्हीं से बैठ के बात करें। भाई ईश्वर को भी तो होता है ना, मेरा बंदा इतने समय बाद मेरा बना है, तो ये मेरा ही बना रहे, तो इसलिए वो काम भी अटका के रखते हैं। वो क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हो मेरा ही बनकर, मेरा ही बना रहे, वो मुझ में ही रहे, मुझसे ही प्यार करता रहे। तो परेशानियाँ अगर जीवन में लगी हुई हैं और वो संभली हुई हैं, तो परेशानियाँ लगती ही नहीं, और परेशानियाँ हैं तो रब याद आता है, हिम्मत बनी रहती है। और अगर आपके साथ ऐसा बोल दिया जाए कि आपकी परेशानियाँ ख़त्म कर दी जाए, और गुरु कहे मैं तेरे साथ नहीं हूँ, और एक तरफ वो बोले कि तेरी परेशानियों के साथ मैं तुझे संभाले बैठा हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तो आप क्या लेंगे? मैं तो गुरु के साथ परेशानियाँ ही मांगूंगी। मेरा भगवान मेरे साथ रह रहा है, मेरा भगवान मेरे साथ उठ रहा है, भगवान मेरे साथ सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बातें कर रहा है, लीलाएं कर रहा है। परेशानियां हैं, वो परेशानियां लग नहीं रही हैं, समय के साथ साथ सब चीज़ें होती चली जा रही है, पर ईश्वर साथ नहीं छोड़ रहा। और एक कि ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, कि मांग के उसने इतना मांगा, और अपनी परेशानियाँ ही रोता रह गया, ले भाई तू ले ले, और मैं तेरे को अपने से तो दूर कर रहा हूँ। और ये संगतों के साथ होता है, कई संगत मैंने ऐसे देखी हैं जो विकारों में हैं, ठीक है, सेवादार भी हैं, संगत भी हैं, उसके बावजूद भी विकार नहीं जा रहे उनके अंदर, पर सत्संगों में भी आ रहे हैं, तो भैया उसका तो फल मिलना ही है उनको पुण्य का। आप अच्छी भावना से आ रहे, बुरी भावना से आ रहे, ईश्वर तो नहीं माड़ा करते ना किसी का। गुरुजी कहते हैं मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता, मैंने तो संत को भी ब्लेस करना है, मैंने साधु को भी ब्लेस करना है, मैंने राक्षस को भी ब्लेस करना है। तो जो जैसे कर्म करेगा, आएगा, मेरा नाम लेगा, तो मुझे तो उसे देना ही पड़ेगा। और जो मांगने के लिए आते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने से दूर कर देता हूँ। तो भैया मेरे को तो ऐसे दूर होना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी परमात्मा की आत्मा है, उन्हीं में से निकलकर मुझे परमात्मा तक ही अपने सफ़र को पूरा करना है, ठीक है। तो अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है मेरे पास,
और आप ये समझ लीजिए, जब भी आपको जब ईश्वर आपको अलग करता है ना, बिल्कुल अकेला कर देता है, तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, गॉड ही चाहता है ये कि आपके और उनके बीच में ना कोई तीसरा ना रहे, आप उनके साथ बने रहें, सिर्फ यू एंड हिम, ठीक है। और क्षमादान में रहें। क्यों? गुरुजी ने हमें एक ही गुण सिखाया है, क्षमा का। क्षमा कर दो सबको, मन से करो, भाव से करो, खुशी से करो, ताकि आपकी ब्लॉकेजेस खुल जाएं, ताकि आप उस इंसान के बारे में सोच सोच के टॉक्सिक ना होएं, आप नेगेटिव ना होएं। नहीं तो इंसान को माफ़ करके भी ऊपरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे आप माफ़ नहीं करेंगे ना, तो वो एनर्जी ब्लॉकेजेस लग जाते हैं और आपके विचारों में ना मल्टीप्लाई होता रहता है, आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। तो क्षमा कर दो, आगे निकलो। दुख तो हमारे अपने कर्मों के हैं, जिस व्यक्ति से मिला तो वो तो सिर्फ एक निमित्त है। आप ये सोच के क्षमा करो ना, आप ये सोच के मत करो इसने मेरे साथ माड़ा करा। आप इस सत्यता को स्वीकार करो कि भाई ये तो हमारे लिए क्रिएट किए गए ताकि हमारे कर्म कटे। वो दुख दिए हुए तो दुखों से ही कटेंगे ना। या आप चाहते हो कि आपके दुख के कर्म आगे जाएं? नहीं चाहते ना। तो भीतर क्षमा हो तो क्षमा ही निकलेगी, और भीतर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, गंदगी भरी हुई होगी तो गंदगी ही निकलेगी। तो इसलिए जब भी कुछ बाहर निकालें तो दूसरों को दोषी मत ठहराइए। ये हमारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छिपाए बैठे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। सत्संग मेरे इस तरीके से रहे, बहुत ही मिरेकलस सत्संग हुए गुरु महाराज जी के। देखिए, जब से गुरु महाराज जी ने जीवन में लीलाएं स्टार्ट करी है, कोई एक लीला उनकी ऐसी मैं नहीं कहूँगी मेरे जीवन में कि जो चमत्कारों से भरी हुई ना हो। अगर मैं अपनी जीवन की बात करूं तो मेरा जीवन गुरुजी ने 360 डिग्री बदला है, एक बार नहीं बहुत बार। जब जब मेरी लाइफ में, और गुरुजी ने मुझे तब संभाला जब मेरे दुखों की इतनी इंतहा हो चुकी थी, इतनी इंतहा हो चुकी थी कि लिमिट भी अब लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। और तब वो प्रभु जो देख रहा था, जो परख रहा था कि हम शिष्य बनने लायक हैं या नहीं हैं, और परीक्षा के दौर तो वो भी रहे। आज समझ आता है जब गुरुजी ने अपने दर्शन नहीं दिए थे जीवन में। और उसके बाद गुरु महाराज जी का जीवन में प्रवेश करना, फिर पता चलना गुरु महाराज जी हमारे कितने प्यारे ब्रह्मांडों के स्वामी, जानी जान, त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी, स्वयं महासदाशिव, इतनी बड़ी शक्ति हमारे जीवन में गुरु रूप में आई है। बड़े सौभाग्यशाली। सत्संग अपने में हर एक बहुत अद्भुत, बहुत विराट, विलक्षण, और अपने आप में पूरी कहानी को, पूरे वॉन्ड्स को, जितने भी जख्म होते गए थे, सब गुरु महाराज जी ने कैसे सर्जरी करके उन्हें फास्ट रिकवरी करी, और लाइफ में कैसे धीरे 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 हमें अपने से भी जोड़ने की प्रक्रिया चालू रखी। हमें खुद चुन के पहले सत्संग के माध्यम से हमें जोड़ा अपने से, हमें अपने सत्संगों में बुलाया, सत्संगियों में रखा। किस तरीके से गुरु महाराज जी का माहौल बनता है वो सारा गुरु महाराज जी ने सिखाया, दिखाया। लाइफ पहले जो देखी और जो हम देख रहे थे, जो सहन कर रहे थे, ये भी नहीं पता था कि क्या सही क्या गलत हमारे साथ हो रहा है। अवेयरनेस नहीं थी, माइंड क्लियरिटी नहीं थी, कंफ्यूज रहते थे बहुत, स्ट्रेंथ नहीं थी, पावरलेस थे, और इतना एंगर, इतना ओवर हाइपर हो जाना, ओवर सेंसिटिव होना, ओवर सेंसिबल भी ज़्यादा ओवर हो रहे थे, चालाकियाँ बहुत अंदर, झूठ बोलने की आदतें, एक दूसरे की चुगली करने की आदतें सब में रही हैं। कोई दूध का धुला नहीं, कोई दूध का धुला नहीं, मैं भी नहीं। मैं तो सबसे पहले रख लो, मैं नहीं हूँ दूध की धुली, बिल्कुल नहीं थी। जो अब गुरु महाराज जी जो ये सारे विकार हटाए, और धीरे 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 जैसे गुरु महाराज जी ने सफाइयाँ करनी शुरू करी, और सत्संग जब होने शुरू हुए ना, इंडिविजुअल, जब आइसोलेशन टाइम में जब मेरे साथ सत्संग होने स्टार्ट हुए ना, पहले जो सत्संग होते थे वो भी अपने आप में चमत्कारिक थे। मतलब मुझे तब तक इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मेरा सोल अवेकनिंग तब तक हुआ नहीं था, मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब तक हुआ नहीं था। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कहते हैं ना, आप अपनी आयु के साथ साथ जैसे बड़े होते हैं, अगर आपको संस्कार अच्छे दिए जाते हैं आध्यात्मिकता और भौतिकता में बैलेंस को लेके,
आपके पेरेंट्स ही अगर आपको समझाएं या संस्कारों की तरफ आपको बढ़ाएं, आपकी शुद्धता को लेकर आपको सही गलत का ज्ञान देते हुए आगे ले जाएं, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। हम चयन बहुत अच्छी चीज़ों का चयन करते हैं, हम ईश्वर को साथ रख के हर चीज़ों का चयन करते हैं, हम ईश्वर पर भरोसा रखते और वही भरोसा हमारा फिर सही व्यक्तियों पर भी होता। तो इस कलयुग में रहना बहुत ईजी हो जाता, बहुत ईजी हो जाता। बस जब संस्कार हमें मिले हमारे असली पिता परमात्मा हमारे गुरु महाराज जी से, मेरी गुरु मैया माँ काली से, माँ जगदम्बा, माँ भगवती, सब एक ही स्वरूपा हैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं माँ काली से, मुझे उनका स्वरूप बहुत पसंद है। मेरे को माँ के सभी स्वरूपों में माँ काली का स्वरूप बहुत पसंद है। और पिता रूप में जब इन्होंने दोनों ने मुझे संस्कार दिए, स्पिरिचुअल फैमिली मेरे को दिखाई गई, मुझे महसूस कराई गई, और उसके बाद जो सत्संग हुए, क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ रही थी, उसके बाद सारी माइंड क्लियरिटी हो रही थी, अवेयरनेस बढ़ गई थी, लोगों को समझना सीख गए थे, परिस्थितियों से डील करना सीख गए, क्या हो रहा है लाइफ में उसे कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे लोगों को देखकर आपने रिएक्ट नहीं करना है। किसी भी कोई भी विकार आपके सामने आ जाए, आएगा लोगों के थ्रू ही, अपनों के थ्रू ही आएगा। ट्रिगर नहीं होना है, उनको माफ़ करना है, शांत रहना है, संयम में रहना है, सहनशील होना है। अगर आपके साथ जीवन ठीक करते करते, आपका लाइफ ब्लेस करते हुए, आपका हेल्थ ब्लेस करते हुए, आपको मेंटल स्टेटस ब्लेस करते हुए, आपके पूरी फैमिली लाइन को हील करते हुए, अगर आपको थोड़ा सा सहन भी करना पड़े कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए। आपकी वजह से अगर 50 लोग ठीक होते हैं, हील होते हैं बिना कुछ प्रयास करे, तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। और जो जागृत हो जाते हैं वो सब मिलके एक साथ प्रयास करेंगे तो कम्युनिटी की भी जो चेतना है वो भी जागेगी, जो सोई हुई आत्माएं हैं 90% वो भी जागेंगी। तो सोचिए हम ईश्वर के लिए कितना अच्छा कार्य करेंगे। तो स्वयं के जीवन में सीख कर गुरुजी से और उनको समझकर सही राह पे चल के सत्य को अपना कर और शुद्धता को अपना कर और संयम को अपना कर सरल रहिए, धीरे में बोलिए, मीठा बोलिए, किसी के लिए मन में कोई द्वेष मत रखिए। जिन्होंने बुरा करा भी सब दिखा दिया गुरुजी ने, हमारे कर्मों का ही दुख है। मत उस चीज़ के लिए बिल्कुल उलझिए, मत किसी को ब्लेम कीजिए। मतलब एवरी टाइम यू विल ब्लेम टू द पीपल्स, एवरी टाइम यू विल गिव ट्रिगर टू द पीपल्स, एवरी टाइम यू विल रिएक्ट टू द पीपल हु इज़ गिविंग यू द एक्शंस। सो आपका गुरुजी से जुड़ने का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा ना। एक तरफ आपको चुप रहना सिखाया जा रहा है, आपको शांत रहना सिखाया जा रहा है, आपको परिस्थिति को कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है, और उसके बाद ऊर्जाएं कैसे काम करती है वो दिखाया भी जा रहा है। आफ्टर देन, पकने के बाद भी अगर हम वैसे ही हैं, इट मीन्स कि गुरुजी की करी हुई मेहनत सारी व्यर्थ गई। मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा बैठ के यही सोचती हूँ, गुरुजी से मैं बोलती हूँ, आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है कि जिन व्यक्तियों के थ्रू मुझे परेशानी या दर्द मेरे कर्मों के लिए काटवाए गए, दुख दिए गए, सबके शुक्राने हैं। वो ना करते ये तो मेरी अवेकनिंग भी ना होती। मैं तो सबके शुक्राने का, मुझे गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया है, उसका भी शुक्राना कर जिसने तेरा गला भी रेत दिया। अवेकनिंग के दौर में तू आई, मतलब जो दुख तुझे गला रेतना डजंट मीन कि मार दिया हो किसी ने, दैट मीन्स कि अथाह से अथाह दुख भी दिया हो। और जिसे तूने सबसे ज़्यादा अपना समय दिया हो, फैमिली को सब कुछ समझा हो, अपने परिवार को सब कुछ समझा हो, उसके बावजूद भी उनसे तुझे अंत का दुख भी मिला हो, सबके शुक्राने कर। क्योंकि वो ही हमने ही पैटर्न क्रिएट करे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने इनको कहीं ना कहीं दुख दिए थे। और तू ये मेरे से बोल कर आई थी कि मुझे नीचे भेज दो, कोई बात नहीं, जो भी सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट है मैं उस पर साइन करने को रेडी हूँ। जो भी मेरे कर्मों के दुख मेरे सामने आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, तो मैं उसे काटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अब यही लोग जब हमारे जीवन में आके हमें दुख दे रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से दुख नहीं दे रहे हैं, हमें दुख देने के लिए दुख नहीं दे रहे हैं, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए दुख दिए। और ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, गुरुजी पे भरोसा रखेंगे, तो जो तो बिल्कुल ही आपके सबक सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे और उनका अब होना ज़रूरी नहीं है, तो गायब भी कर देंगे गुरु महाराज जी, वो जीवन में कभी दिखेंगे भी नहीं। बट कुछ ऐसे लोग जिनसे दुख मिले और आपको भी लगता है कि उनसे दूरी बनवा दी गई मेरी, अच्छा है आप शांत भी हो, पर कुछ समय के बाद गुरु महाराज जी सारी परिस्थितियाँ जब ठीक हो जाएंगी अपने समय पे,
एक वो पज़ल गेम होता है ना, उसके टुकड़े होते हैं, एक लास्ट टुकड़ा लग जाए सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है। तो वैसा सा ही एक सीन होगा और एकदम होगा, एकदम होगा। कोई दिन ऐसा आएगा एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हैरान रह जाएंगे, हम सब हैरान रह जाएंगे। वो चीज़ आपके पास फिर बेहतर करके भेजी जाएगी, जिनको आपकी ज़िंदगी में रखना है पर अभी नहीं है, अभी दूर रखा हुआ है। तो हमें ही बचाया जा रहा है, हमारी दुख भरी परिस्थितियों को कटवाते हुए और कष्टों से हमें बचाया जा रहा है। तो कभी भी ये मत सोचना कि इसने मेरा गलत करा। हमेशा क्षमादान दो, दिल से दो, खुशी से दो, कि इनके शुक्राने करो। अगर ये आपके साथ दुख क्रिएट नहीं करते, आप परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकते थे, हमें हमारे गुरुजी मिलते ही ना। तो मैं भी सबका शुक्राना करते हुए अपने सत्संग पे आती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कितनों के जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला कभी किसी के जीवन में मत झांको, इंडिविजुअल रहिए, शांत रहिए, अपने पे काम कीजिए, अपनी आत्मा पे काम कीजिए, अपनी आत्मा पे काम कीजिए और अपने परिवार की सेवा कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, मेरी सेवा करो, जहाँ सेवा मिले पहुँचो, जहाँ सेवा मिले करो, घर की दूँ घर की करो, बाहर की मिले बाहर की करो। तो सबको गुरुजी ने ऐसे नवाजा ही हुआ है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा हुआ है मेरे लिए, मुझे पता नहीं है। आभास है बट पता नहीं है, वो शिव के मन की शिव जाने। और मुझे इतना पता है शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई रूप नहीं है, शिव बहुत बड़ी ऊर्जा है ब्रह्मांड की, जो अगर गलती से उन्होंने अपने प्रत्यक्ष रूप में हमें देख लिया, हम फट जाएंगे। धरती पे एक अंगूठा भी रख दिया, धरती फट जाएगी, इतनी बड़ी शक्ति है। आप सोचो हम कितनी बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं। अब किसके जीवन में गुरुजी किस तरीके से काम कर रहे हैं वो सबको अपने हिसाब से पता होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ संजोए बैठे हुए हैं, अच्छी पॉजिटिव भक्ति में ही, तप में ही, साधना में ही। मुझे तो गुरुजी ने सेवा दी है यहाँ पे मैं अपने विचारों को व्यक्त करूँ और लोगों को जागरूक करने का कार्य करूँ। पर कई ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर गुरुजी की भक्ति कर रहे होंगे, मुझे पूरे आभास है। और उनके पास हाँ क्या क्या गुरुजी की प्राप्ति उनको किस किस रूप में, ऊर्जाओं रूप में हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से रूबरू होती हूँ। अभी यही हुआ, गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से ये बोला था कि जब मैं बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरे बॉडी में आए दिन बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट टाइप के पेन्स, या आप कह सकते हैं कि जैसे ऐसे लगता था एकदम से बैठे बैठे ठीक हो और एकदम से बैठे बैठे पता नहीं क्या हो जाना शुरू होता था। अब तो पता है क्या होता है। तो गुरुजी ने फिर जब देखा, जब सब कुछ गुरुजी ने सिखा दिया और सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, मैंने बहुत बार वीडियोज़ में शेयर करा है। अभी थोड़े दिन की बात करूँ तो रात को भी और सवेरे भी, सवेरे उठूँ तो बॉडी रिएक्ट करे, मतलब स्टैमिना ख़त्म, ऐसा लगता था रात को मैं पता नहीं कौन से हल जोत के आई हूँ। बैक साइड पेन, नेक के नीचे पेन, विंग्स बोन पे पेन, हाथों में हैवीपन, सिर भारी, कभी पैरों में जान नहीं, कभी सिर ठीक तो पैरों में जान नहीं, कभी पैर ठीक तो यूट्रस के एरिया में जान नहीं। मैं हो तो रही थी परेशान, बट कहीं ना कहीं मैं फिर गुरुजी ने देखा ये परेशान हो रही है, फिर गुरुजी के मैसेज आने स्टार्ट होते हैं मुझे कि जो स्पिरिचुअलिटी में जिसकी ऊर्जा ऊपर उठती चली जाती है, मेरी ऊर्जा के साथ अलाइन होने के कगार पे जाती है, तो स्पिरिचुअल अटैक बहुत तेज़ी से होने लग जाते हैं। स्पिरिचुअल अटैक डजंट मीन कि धरती से ही होंगे। स्पिरिचुअल अटैक मीन्स कि ब्रह्मांड की जो काली ऊर्जाएं होती हैं, जो महाकलयुग के विकार हैं, वो इतने भयानक है। हम लोग सुनने में सुनते हैं महाकलयुग, मैंने तो आभास करे हुए हैं ये बहुत भयंकर होते हैं, बहुत भयंकर। मतलब जैसे मैं नहीं समझा सकती वर्ड्स में। मैं तो हाथ जोड़ते थे गुरुजी से, मुझे मत दिखाया करो। और तरह से इनकी उन्होंने उस दिन से ये विजन्स मुझे बंद कर दिए थे। बहुत हॉरिफाइड। तो वो अटैक्स करते हैं क्यों कि हम पे उन्हीं का राज चल रहा था इतने समय से। तो उन्होंने अब ये देखा कि इसने ईश्वर, इसके अंदर जागृति हो गई, इसको इसकी ना ज्ञान वापस आ गया, इसकी जो स्मृति गई हुई थी ना, हमने बंद कर दी थी वो ईश्वर से जुड़ी हुई, इसकी स्मृति वापस आ गई। इसको इसके ईश्वर ने स्मृति वापस दे दी कि तू मेरा बच्चा है, तू मेमने का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है। अब क्योंकि गुरुजी को जीना है और गुरुजी ने ही अंदर ये प्यास जागृत करी कि इनको जानना है, मानना है, इनमें मिलना है और इनको जीना है। मैंने कुछ नहीं करा। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव के
50 मिनट भी बचे होंगे ना, मेरे से कोई पूछेगा आपने इतना कुछ कैसे कर लिया, मैं तब भी यही बोलूँगी मैंने कुछ नहीं करा, एक एक पल मेरे गुरुजी ने मेरे से करवा लिया, और सच्ची में करवा लिया इन्होंने। मैं कोई इनको खुश करने के लिए नहीं बोल रही, मैं कोई इनके डर से नहीं बोल रही, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बड़ा निडर रखा है अपने साथ बात करते हुए। हमेशा मैं इनसे बड़ी मैन टू मैन कहते हैं ना, जैसे मैं बात करती हूँ इनसे, और इन्होंने मुझे सिखाया। मैं डरती थी पहले इनसे बात करते हुए, तो गुरुजी बार बार बोलते थे गुरुओं को लो डरीदा नहीं होता, तू मेरी धी है, खुल के मैनू गल किता कर, जद तक खुल के गल नहीं करेगी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैनू पता है सब कुछ तेरे मन में की चल रहा है, ये डर तो मैं छड्डूंगा नहीं तेरे अंदर। तो वो भी डर निकाले गुरु महाराज जी ने। फिर मैं निडर होकर बोलती थी आज मैं मैन टू मैन बात करूँगी, आपको बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज आई एम नॉट इन अ फियर एनर्जी। तो गुरुजी बड़े खुश होते थे, उसका मैसेज बड़े सेंटी गुरुजी के आते थे। तो अभी यही हो रहा था मेरे साथ। फिर अटैक हो रहे थे, और बहुत कंटिन्यूएशन में अटैक हो रहे थे। अब तो इन दिनों बहुत अभी भी हो रहे हैं, बड़े कंटिन्यूएशन में अटैक हो रहे हैं। और ये ब्रह्मांडीय अटैक है, ये पृथ्वी के अटैक नहीं है। क्योंकि मेरे लोटे पे बहुत पैटर्न्स बन जाते हैं, और फिर मुझे पता चल जाता है। तो बहुत कुछ हो रहा था, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, और अभी मैं बताना भी नहीं चाहती वो सब कुछ। मेरे हालत इतनी ख़राब हो रही थी 3 दिन से, जो मैं वीडियो डाल नहीं पाई। मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी आज दिन के बाद ऐसा अटैक हुआ कि ठीक थी मैं सुबह से, और दिन के बाद मेरे नीचे एब्डोमिनल में ऐसा मुझे स्टार्ट हो गया जैसे मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। सिर मेरा भारी हो गया, और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, 2 रोटियाँ बनानी भी मेरी मुश्किल हो गई। मैं गुरुजी को बोला गुरुजी बस इनको खाना खिला के मैं भेज दूँ, और मैं सोने लगी हूँ, मैं लेट रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। अब गुरुजी ने क्या करा, मैं परसों की बात आपको बताती हूँ। मेरे अंदर नसों में मेरे को महसूस तो होता है, क्योंकि अटैक्स जब होते हैं तो मेरे थर्ड आई में और मेरे क्राउन एरिया में मुझे बहुत फील होता है मुझे। कभी पैरों के तलियों में से फील होता है, कभी मुझे। तो मैं परसों बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। संडे का टाइम था, बैठे हुए थे, तो एक कांच का बॉल हमारे सेंटर टेबल पे पड़ा हुआ है ड्राइंग रूम में, और वो कांच का बॉल ना डस्टिंग करते हुए बेटी से नीचे गिर गया। नो आई एम वेरी मच अवेयर कि अगर कांच टूटा है तो गुरुजी ऑलवेज सेड कि भाई मैंने तुम्हारा कोई बड़ा कष्ट काटा है। और उससे पहले भी कांच की वो टूट गया था बॉल किचन में, तो मैं समझ गई थी, मैंने कहा ये कष्ट कटा है कोई। देन उसके बाद दूध उबल रहा था 2-3 दिन से लगातार, तो इट वाज अंडरस्टूड कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, गुरुजी बजा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, लोटे में इतने भयानक पैटर्न्स बन रहे थे, फिगर्स। वंस तो इट वाज तांत्रिक, और वो चंद्रमा की तरफ देख कर, बीच में जिस टाइम अमावस्या के चंद्रमा वगैरह, पूर्णिमा के चंद्रमा वगैरह हो रहे थे, उन दिनों अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो सारा छप के आ रहा है, और काला हो रहा है लोटा, उससे पहले नहीं हो रहा था। पर वो गुरुजी पूरा संभाले बैठे हैं। आप सोचो अगर वो डायरेक्ट, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर अगर वो आता तो मेरी फैमिली में भी वो विध्वंसक रहता, मेरे ऊपर तो विध्वंसक रहता ही रहता। मेरे बॉडी में 10% का बहुत थोड़ा सा मुझे फील होता है, और उसी में मेरी हालत ख़राब हो जाती है संभलने में। फिर मैं जब लेटी होती हूँ तो गुरु महाराज जी बहुत हीलिंग्स करते हैं, बहुत शुक्राने इनके, इतनी हीलिंग्स करते हैं, मेरे अंदर से इतनी चीज़ें निकालते हैं। उस दिन क्या हुआ, मेरे ब्लड में घूम रहा था चीज़, मुझे साफ महसूस हो रही थी रात को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और जो गुरुजी की शक्तियाँ जो हिडन रहती है सबके साथ भी, वो मेरे इर्द गिर्द खड़ी हुई थी, और दे वर ट्राइंग टू पुल दैट एंटिटी फ्रॉम माई ब्लड। एंड वो इधर भाग रही है, वो मुझे साफ महसूस हो रहा था। और ये एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका मेरे साथ। नील पड़े हुए एक्चुअली मेरा रह गया, अब नीचे पैर का एरिया है, पहले थे मेरे हाथ में थे, तो वो हाथ वाले निकाले सारे, कमर वाले निकाले, कमर में भी बहुत ज़्यादा थे। और ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के नील्स अनसडन पड़ जाए ना, इट मीन्स कि समबडी हैज़ सेंट सम काइंड ऑफ बैड एंटिटी और समथिंग। अगर बेमतलब के पड़ जाए तो, गिरे हैं या चोट लगी है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया। वो पैर में मैं गुरुजी को बोलूँ 2 जगह, एक थाई पे और एक पैर में नीचे जो काव्स होते हैं हमारे वहाँ पे, और वहाँ पे पुलुप 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 करके ना, वो जब एनडीडी अपने जोर मारती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्पेशन सी होती है। और रात को जब मैं लेटी होती है ना, मेरे सारे जो ये प्रोसेस कराते हैं ना, ये मेरे सोए हुए शरीर में कराते हैं। बट मेरे को जब जगाना होता तो जगा के भी रखते हैं कि देख तेरे शरीर में क्या हो रहा है, जब सुलाना होता तो सुला के भी रखते हैं कि ना पता चले। वो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि क्या चीज़ मैं झेल पाऊँगी, क्या चीज़ मैं देख पाऊँगी, क्या चीज़ मैं नहीं देख पाऊँगी। बहुत चीज़ें दिखाई हैं गुरु महाराज जी ने, बहुत चीज़ें। पैरों में ऐसे वो पल्पेशन से होके वो फिर मेरे पूरे ब्लड में घूमने लग गया। तो मुझे पता चल रहा है, और मैंने पासा पलटा, और मेरे मुंह से ना एकदम
बहुत बार हो चुका है ये, मेरे मुंह से एकदम ऐसा लगा कि कुछ निकला है हवा के रूप में, बहुत तेज़ी से निकला है। फिर वो रात को हुआ 12 बजे, फिर सुबेरे 3:30 बजे फिर से एक बारी मेरे मुंह से कुछ निकला। रात भर बेचारे लगे रहे ये। फिर मैं जब टेढ़ी लेटी हुई थी तो मेरे पैर की तरफ से कुछ इन्होंने पुल करा और मेरी कमर की तरफ से कुछ पुल करा। फिर मुझे रिलीफ हो गया उस चीज़ से। और उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो ब्लड में मिक्स था, जब भी मेरे ऊपर अटैक हुए होंगे शादी के टाइम, और फिर वो जो छोड़ी गई चीज़ें और उसका फ़ायदा उठा रहे ऊपर ब्रह्मांड में, तो जो ब्रह्मांडीय अटैक्स सबके ऊपर होते हैं, मेरी अलग की बात नहीं है, हमें पता नहीं चलते। ये जो स्पिरिचुअल होता है उसके साथ होता है। और उसके बाद क्या करा, वो जो कांच टूटा, जिस कांच की मैं बात कर रही हूँ, मेरी बेटी से जो टूटा संडे को, उसने बड़ी सावधानी से एक रेड पन्नी अंदर डाल के रख दिया डस्टबिन के पास कि भाई कूड़े वाला आएगा तो उठा के ले जाएंगे। एंड रात का समय था, आई वॉज डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द हाउस होल्ड वर्क, एंड गुरुजी की सेवा के लिए मैं बस लोटा ही मांज रही थी। मांजने से पहले की बात है ये, मैं बर्तन धो रही थी। अभी बर्तन मैंने शुरू ही करे थे, तो आई थॉट कि चलिए सारा इकट्ठा करके मैं एक ही डस्टबिन में डाल देती हूँ, अलग अलग पन्नी में पड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही वो पन्नी उठाई, उसका छोटा सा कांच मेरे राइट हैंड के थंब में घुस गया, बड़ी बुरी तरीके से घुसा था, छोटा ही। और वो इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला, मैं देख रही, मैंने कांच तो खींच दिया, गुरुजी का नाम ले लेके मैंने कांच खींच दिया बड़ी हिम्मत रख के, क्योंकि वो आधा घुस गया था। और वो ऐसा घुसा, उसने साइड से भी एक पूरी नस काटी अंदर, इधर से भी एक पूरी नस पूरी डैमेज करी। मतलब मेरे को फील हो रही है अभी तक, वहाँ मुझे जलन हो रही है। अरे वो इतना ब्लड निकला, मैं कह रही बब्लड बंद क्यों नहीं हो रहा। मैं पानी से वॉश करा, मैंने थोड़ा दबाया उसको कि ज़्यादा ब्लड निकल जाए तो ये बंद हो जाए। थोड़ी देर, हाफ सेकंड के लिए बंद हो रहा, फिर वो चालू हो रहा। किसी तरीके से मैंने बर्तन मांजे, बहुत ही जलन हो रही थी मुझे उसमें, बहुत पेन हो रहा था, बहुत जलन हो रही थी। मैं गुरुजी का नाम ले ही जा रही हूँ और फूके मारी हूँ उसमें, और गुरुजी की फूके मार रही हूँ तो ठंडक महसूस हो रही है, और फिर काम में लग रही हूँ तो फिर वैसे ही हो रहा है। सारे घर में जगह जगह इधर उधर जा रही हूँ तो ब्लड टपके जा रहा है, और ब्लड बड़ी क्वांटिटी में निकल रहा था। पता नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, इतनी सी जगह से इतने ब्लड निकलने का कोई मतलब नहीं होता। किचन में काम कर रही हूँ तो जगह जगह ब्लड हो रहा है। मैं इनको दिखाया, मैं तो ब्लड देखो, कि कह रही इतने से चोट में इतना ब्लड, मैं का पता नहीं ब्लड ही नहीं बंद हो रहा। कह रहे हल्दी लगा ले, मैं का काम निपटा लूँ, फिर लास्ट में लगाती हुई आऊँगी, क्योंकि बार बार मैं टैप के नीचे हाथ लेके जाऊँगी तो इट विल रिमूव। तो लास्ट में लोटा धोना था मुझे, वो भी नींबू नमक से। मैं काट लिया नींबू, और सी करते हुए, क्योंकि नींबू नमक आपके किसी जख्म पे लगे ताजे तो आप सोचो आपका क्या हाल होगा। मैं गुरुजी का नाम लेते लेते मैंने वो काट के, और आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी ने क्या कराया, वो पूरा लोटा ना खून और नींबू और नमक से मंजवाया। वो मैं समझ गई थी। वो मेरा ब्लड इसलिए निकाला था ना, मैं बताती हूँ इस कंडीशन में क्या होता है। जब आपके ऊपर कोई ऐसी क्रियाएँ हो रखी होती है ना, तो क्या होता है, ब्लड निकलवा देते हैं गुरुजी, किसी ना किसी वजह से ना ब्लड निकलवा देंगे। तो वो ब्लड से क्या हो जाता है, आपके अंदर का जो ना ख़त्म होने वाला क्रिया होती है ना, वो निकल जाती है। मेरी बेटी के अंदर से भी ऐसे ही निकाली थी, इतना उसके ऊपर हावी हो गई थी चीज़, इतनी हावी हो गई थी, और वो काबू से बाहर हो गई थी मेरी संभालनी। इतनी सी बात है, वो इतनी हाइपर हो गई, कभी नहीं होती वो लड़की हाइपर, इतनी हाइपर हो गई थी, मेरा संभालना उसको मुश्किल हो गया था। आई वॉज अलोन एट होम, एंड गुरुजी ने उसका नाखून, तो मैं संभाल के, मैंने ये वीडियो भी शेयर करा था, दीवार पे सिर मार रही है, हाथ मार रही है। मैं कहा तुझे हुआ क्या है? और गुरुजी का लोटा होए जा रहा काला, होए जा रहा काला, होए जा रहा काला। मैं समझ गई, मैं कहा कोई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दिखाई थी उसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस हुए थे। मैं तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बहुत हुए। उसके बाद फिर उसका दीवार पे नाखून लगा और खून की पूरी एक लाइन बन गई, और उसके बाद वो हो गई शांत। तो उस दिन भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो गुरुजी ने वो जब निकाल दिया ना, और उसके बाद फिर मैंने लगाई हल्दी। सारी रात तो मुझे बहुत जलन मार रही था, सवेरे उठी तब भी बड़ा होता ही है ना, ताज़ा ताज़ा जख्म होता है। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी का चंदन लगाया जब गुरुजी की सेवा करी, और उसके बाद वो मुझे आराम देने लग गया धीरे धीरे। तो गुरुजी की बहुत 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 शुक्राना। पता नहीं इन्होंने एक बार नहीं, ये तो मैं एक इंसिडेंस बता रही हूँ। मैं कह तो नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरे को लेके क्या सोच के बैठे हुए हैं, और मेरी ज़िंदगी में पुराना ऐसा क्या रहा होगा। या देखो, हम तो फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, इस जन्म में तो फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं। पिछले जन्मों में गुरुजी ने दिखाई है कि बहुत स्पिरिचुअल सॉल रही है, और बहुत लोगों की रहती है स्पिरिचुअल सॉल। मैंने कई संगतों के, पूरे ओल्ड संगतों के मुँह से भी सुना है, गुरुजी ने ये चीज़ें अपने मुँह से कही हैं, संगतों को दिखाई हैं, उनकी अपनी सॉल्स भी दिखाई हैं, तो मुझे भी दिखाई हैं गुरुजी ने। और उसके बाद कि जहाँ तक आपका तप खत्म हो रखा होता है, और ईश्वर का काम आपका जब रह जाता है ना उस जन्म में, फिर आपको भेजा जाता है।
जा काम पूरा कर, ठीक है। तो जहाँ तक हमने तप कर रखा होता है वहाँ से आगे का अगर हमें याद आ जाए तो ठीक है, ईश्वर से हम जुड़ के उस काम को ईश्वर हम पे कर देते हैं, नहीं होते तो फिर ऐसी आत्म जागृति होती है और उसके बाद वो सफ़र स्टार्ट होता है। बट ये सफ़र इतना आसान होता है नहीं, इसमें ईश्वर ही आपको बचा सकता है इन सब चीज़ों से। अकेले कोई साधना करने बैठेगा वो मरेगा ही मरेगा, निश्चित है ये। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के, इस तरह बार मुझे कितनी बार गुरु जी ने मारण क्रियाओं से बचाया, मेरे परिवार को बचाया। इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज़ प्रवेश करी हैं मेरे घर के अंदर भी, दिवाली वाले सीन मैंने बहुत बार करे हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ वो मैंने शेयर ही नहीं करे। तो गुरु महाराज जी की बहुत तरस है कि लोगों ने कसर नहीं छोड़ी हमें मारने की और भगवान ने कसर नहीं छोड़ी हमें बचाने की, बस इतना पता है मुझे। ये हैं तो आज मेरा अस्तित्व है, मेरे बच्चों का अस्तित्व है, मेरे पति का अस्तित्व है। ये नहीं होंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा किसी का कोई अस्तित्व नहीं। मेरा विश्वास इतना, अगर मेरी सांस चल रही है तो मेरा विश्वास है इनके ऊपर, जिस दिन मैं मर गई समझ लेना मैं ख़त्म, मेरी यात्रा है इनके साथ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। हर चीज़ में ये आपका ख्याल रखते ही तो बहुत बड़ा वाला सत्संग मैं आपको बताया। अब आपके ऐसी मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। बहुत सारे कष्ट ऐसे जीवन में गुरुजी काटते रहते हैं। संडे का ही समय था, बड़ा सुंदर गुरुजी ने समा करा, वो है तो ब्लेसिंग, पर पता नहीं क्यों मन में भाव आ रहा है मैं उसे शेयर करूँ। ब्रेड रोल बना रही थी, बेटे ने डिमांड करी कि मम्मा ब्रेड रोल बना दो, एंड यू वॉन्ट बिलीव 7 ही ब्रेड रोल बने और 7 बजे जोत जगाई थी और 7 घंटे जोत जगी। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्या कितना तेल डाली जा रही है क्या उसमें? मैंने कहा नहीं, सवेरे एक बारी का ही डाला हुआ है। और जब गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं ना तो ये ऐसी लंबी जोत जगाते हैं, पूरी बहुत देर तक जगती रहती है अपने आप ही। वो धीमे 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 तेल खर्च होता है कि जब ईश्वर आप पे प्रसन्न होते हैं, ये एक संकेत होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बड़ा कष्ट था, गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे तुझे मैंने मौत के मुंह से निकाला है, और एक बार नहीं बहुत बार। मैं तो शुक्राने करते नहीं थकती इनके। और बहुत बड़ा कष्ट आया था मुझ पर, मेरी फैमिली पे, जो कुछ भी कर सकता था विध्वंसक था। तो गुरुजी के बहुत 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 शुक्राने। ऐसी अभी कुछ दिन पहले सुबेरे मैं उठी, 2 दिन से कुछ ऐसी चीज़ थी, मैं वो पूरा इंसिडेंस तो नहीं बता सकती, बट वो कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो विचार ना मैं अपने अंदर से ख़त्म कर चुकी थी, बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उस विचार से क्लेंस करना चाह रही थी, अपने आप को समझा रही थी कि अब तो इस चीज़ के लिए ठीक हो चुकी है, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस इशू। मैं बन रही थी अपने आप में कि आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें मैं छोड़ चुकी हूँ, दीज आर नॉट माई थाट्स, दोज आर नॉट माई, दीज आर नॉट माई एनर्जीज, सो आई एम decluttering it and I am cutting all the cords of this energy। अब गुरुजी ने देखा ये कह तो रही है और कोशिश भी कर रही है, बट अभी उस प्रेशर पॉइंट पे आके इसने छोड़ी नहीं है चीज़। आप देखो कैसे आपके एक एक चीज़ पे काम करते हैं गुरुजी, कि एक थॉट भी जब तक ऐसा जो आपके लिए ठीक नहीं है नहीं छोड़ोगे ना, तो एक साथ तो नहीं, बट फिर किसी टाइम पे आके वो आपके लिए पैटर्न क्रिएट करेंगे और आपको वहाँ से निकलना ही, स्किप करना ही पड़ेगा, पुश होना ही होगा। तो 2 दिन मेरे साथ ऐसे ही रहा। दूसरे दिन रात को तो मेरा ये आलम हो गया, मैंने हाथ पटक के मैंने किचन के स्लैब पे मारे। मैं कहा गुरुजी बस मेरे से नहीं हो रहा। मैं कहा ये गंदगी मेरे दिमाग से निकालो, मेरे को, मैं छोड़ चुकी हूँ ये चीज़ें, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत, आप बहुत हो। और वो क्या करे जा रहे हैं, वो उस बंदे की गलत करी हुई चीज़ें दिमाग में डाली जा रहे। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ कि वाई आई एम थिंकिंग कि वट ही और शी हैज़ डन विद मी, what my family members has done with me, weird, I better know कि all are my karmas दुख, तो why I'm thinking like this कि they have done wrong with me। इतना प्रेशर इन्होंने डाल दिया। वो सिर्फ किस लिए डाला था कि तू कह रही है तूने माफ़ कर दिया, मन से भी माफ़ कर दिया, खुश हो अब उसमें। आप देखो बाहरी तौर पे माफ़ करा, नहीं इनको पसंद आया, नहीं अंदर से भी माफ़ कर, इमोशन से माफ़ करा, नहीं अभी पूर्ण रूप से समर्पण से माफ़ करा, फिर उसके बाद कि खुश भी रहे, फिर उनके लिए खुश हो। यहाँ तक ले जाते हैं ये, यहाँ तक, और एक भाव के लिए नहीं, हर भाव के लिए। ये होता है समर्पण और शुद्धता। वो जो करवाते हैं, करने लगोगे बहुत कुछ करवा देंगे ये, और पता चलेगा। और ऐसी ओए सॉरी वो बेटा था, ऐसी चीज़ें करवाएंगे, ऐसी चीज़ों पे काम करवाएंगे ना। आप बस हिम्मत रखो, करने वाले बनो, पकने वाले बनो, तपने वाले बनो, आप इनकी लीलाएं देखोगे। सच्ची कह रही हूँ। फिर मुझे बहुतों के मुंह से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, और अब तो शुरू हो भी गया है। बहुत अच्छी सुंदर सुंदर संगत है, मैं नाम लेना चाहूँगी, यहाँ पे शाउट आउट करूँगी। सबसे पहले मुझसे शीतल जुड़ी थी, वो महाराष्ट्र की हैं,
और मेरे पास उसके बाद फिर मेरे साथ ममता जुड़ी हैं, वो देहरादून की ही हैं। और उसके बाद मेरे साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हैं, वो मुझे पता नहीं कहाँ की हैं, बहुत अच्छी संगत है वो भी। और शाव्या जुड़ी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, ये मेरे ख्याल ये गुजरात की हैं। और नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर संगत जुड़ी है, बहुत सारी सुंदर सुंदर संगत। कीर्ति है, और एक मीनाक्षी आंटी और हैं, मीनाक्षी 2 हैं। तो एक मीनाक्षी आंटी हैं, वो दिल्ली की, वो उधर छतरपुर साइड की हैं। मतलब अब इनको देख के ना, जब गुरुजी ने मेरे से जोड़ा इनको, उसका बहुत शुक्राना है महाराज का। इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट में आए और इन लोगों ने मेरे से, सुषमा जी हैं और मीना हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर संगत है गुरुजी की। फिर मुझे थोड़ा होता था कि यार हाँ चलो देहरादून में तो नहीं, पर दूर दूर भी चाहे बैठे हैं ना, डिस्टेंट जो ये संगत है ना, ये प्यार, ये वाकई में गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं। जब इनके मुंह से फिर मैंने सुनना शुरू करा, जब इनको रियलिटी पता चली भी गुरु साहब हैं क्या, और देखो हिम्मत रख रहे हैं सारे। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द नेम्स आई शाउटेड आउट। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, छोड़ना मत, ये रास्ता बहुत प्यारा है, करिए इसे, आगे बढ़िए और डरना नहीं किसी भी चीज़ से, क्योंकि हमारे को कौन तैयार कर रहा है, हमें कौन तराश रहा है। हम जो हीरे थे ना, और पत्थर समझ के हम धूल में लिपट गए थे, हर किसी ने पैर से हमें पत्थर समझ के ठोकर मारी। ये आए, इन्होंने हमें उठाया, साफ़ करा, मिट्टी हटाई, हमें पॉलिश करना शुरू करा, अब ये हीरा तराश रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के, कि अब बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि इस यात्रा पे और लोग भी निकले हैं और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। जब ये अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं या मुझसे कुछ शेयर करते हैं, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड एंड ब्लेस्ड, एंड आई ऑलवेज डू शुक्राना टू गुरु महाराज। बस इनको, बस ये अब ऐसे ही बढ़े आगे, यात्रा मत छोड़ना, डरना मत कहीं पे भी, बिल्कुल मत डरना। सब्र की परीक्षा है, और समझाने की परीक्षा है, सहनशीलता की परीक्षा है। सबसे ज़्यादा सब्र की परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा। हम ठीक हुए नहीं हुए, जो चीज़ हमारे विकार गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत करी, उसके बाद वो निकला या नहीं निकला। जिन लोगों से हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें हटा के फिर वो दोबारा भेजे जाते हैं हमारी परख के लिए कि अब उन्हें कैसे डील करते हैं। तो गुरुजी की लीलाएँ तो अपरंपार है भाई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा वो हमारे सब्र पे काम करते हैं, हमारा गुस्सा शांत करवाते हैं। क्योंकि ये शांत इसलिए नहीं करवाते कि ईश्वरीय हो जाओ, ये शांत करवाते हैं इसलिए क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे ना, हमारे पुण्य ख़त्म हो जाएंगे। हम जितनी भी फिर गुरुजी की उस्तत कर लें, मंदिर चल जाएं, मस्जिद चले जाएं, बड़े मंदिर चले जाएं, सत्संगों में चले जाएं, अगर हमने गुस्सा कर दिया ना, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो हमने इतना मन लगा के हम सत्संग सुन के आए होंगे, या हमने 2 घंटे बैठ के ध्यान लगाया होगा, सारा दिन सिमरन सुना होगा, एक गुस्सा करने के बाद वो ज़ीरो हो जाता है। इम्यूनिटी 5 घंटे की इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा चंडाल होता है। हम गुस्से को गुस्से से नहीं काट सकते, कीचड़ को कीचड़ से नहीं साफ़ कर सकते। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी क्यों नहीं करना चाहिए। और जब ये चीज़ें, बड़ी ताकत लगी गुस्से को कंट्रोल करने में, क्योंकि सबके गुस्से बड़े ख़राब हैं। कोई एक नहीं कह सकता मेरा गुस्सा, हर किसी के मुंह से मैंने यही सुना मेरा गुस्सा बड़ा ख़राब है। मेरा, अरे गुस्सा ख़राब नहीं, ये विकार है जो हमारे सर पे नाच रहा, हटाओ इसे। दूसरी बात, हमारे सब्र, इम्पेशेंट, वी ऑल आर इम्पेशेंट। मतलब बस किसी ने कुछ कह दिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तूने क्या कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे मैं दिखाता हूँ, मैं, मेरा, है ना। सब्र नहीं है, हो जाए अभी हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, कोई ईश्वर मेरा ये, मैं काम करेगा तो मैं ये करूँगा। मतलब ये इस तरीके की गंदगियों में हमारे दिमाग। ईश्वर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं सबक ही सब्र ही सबक है। जिसे सब्र करना सीख लिया उसने ज़िंदगी के सारे अध्याय सीख लिए। ये गुरुजी ने मुझे सिखाया। और सब्र किस लिए बोलते हैं वो, क्यों लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिनके डिवाइन टाइमिंग्स होते हैं, और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे चल रही है, ईश्वर की मर्ज़ी से ही चल रही है। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से है। सही चीज़ कब मिलनी है, परमानेंटली मिलनी है, तो उसका एक डिवाइन टाइम है, चाहे वो साल भर में मिले, 5 साल में मिले, 10 साल में मिले। यू विल नेवर शो योर इम्पेशेंट नेचर, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। परमानेंट चीज़ मिले अच्छी है ना, टेम्परेरी मिल के और फिर आप उसी चीज़ में हो जाओ लिप्त, तो क्या फ़ायदा। इसलिए गुरुजी कहते हैं माफ़ करने को। गुरुजी इसलिए बोलते हैं कि थर्ड आई ब्लॉक ना हो आपकी। जो पहले ही एनर्जी ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं, वो व्यक्ति आपके ध्यान से हटेगा ही नहीं, तो एनर्जी नेगेटिव क्रिएट होएगी, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। फिर आपकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो और टाइट होते चले जाएंगे, तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी नहीं आ पाओगे, आप शांत नहीं हो पाओगे। थर्ड आई से ही चलता है ना, हमारे विचार थर्ड आई पे तो चलते हैं, तो थर्ड आई पे ब्लॉकेज लग जाता है, एनर्जी ब्लॉकेज लग जाता है। इसलिए गुरुजी मना करते हैं कि अपने आप को फ्री रखो।
तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी की, जो हमसे परीक्षाएं लेके, हमारी परख ले लेके। और एक बार बैठ के सोचो तो सही, अगर तुम्हारे सामने माँ सदाशिव बैठ के ये बोल रहा है कि तू घबराना नहीं, तेरी हर परीक्षा मैं ले रहा हूँ, तो आप तो उस टाइम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। आपको पता है ना, अभी गुरुजी हमारे को ओमनी रूप में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं तो हम लोग विश्वास नहीं कर रहे। बात वहीं आ जाती है कि फिर विश्वास डगमगा रहा है। डामाडोल तो जितनी बार विश्वास डगमगाएगा गुरुजी तो फिर उतनी डिले करते रहेंगे। मर्जी तो हम लोगों की है ना, हमने कितनी जल्दी करना है, कितनी जल्दी नहीं। आपके खाने तक पर गुरु महाराज जी बहुत नज़र रखते हैं कि आप गंदगी ना खाओ। मैं परसों मेरे बेटे ने जिद करी डोसा खाना है, मेरा भी मन बन गया, रात का टाइम था और मुझे खाना नहीं है, मुझे अपना पेट बहुत हल्का रखना है, क्योंकि जो नेवल होती है वो हमारा यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, ऊर्जा का भंडार होता है। तो जो ध्यान में बैठता है उसे अपना पेट बहुत हल्का रखना पड़ता है, खाना बिल्कुल शुद्ध खाना पड़ता है, घर का बना हुआ। मेरे भी मन में आगे चल डोसा खा लेते हैं। दिन में तो मना नहीं करते गुरुजी, कहते खा लो भी, थोड़ा वॉक कर लोगे तो पच जाएगा। इडली डोसे के लिए मना नहीं करा गुरुजी ने, आलू ज़्यादा नहीं खाना, कि मैं अपने शरीर के हिसाब से बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ले आते हैं, वो तो मेरे हस्बैंड में बैठ गए जाके गुरुजी, और मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करते, कह रहे नहीं आज डोसा नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो मैं रोटी बनाने चली गई, मैंने रोटी बना दी। जैसे मैं रोटी बनाने गई, मैंने फ़ोन खोला गुरबानी लगाने के लिए कि चलो खाना बनाते बनाते मेरी गुरुजी ने आदत बना दी गुरबानियाँ लगानी है, ताकि जो भोजन है वो स्वच्छ भी हो जाए और उसके अंदर ठंडक भी जाए, शांति रहे, सबके मस्तिष्क में भी शांति होती चली जाएगी। और पहले ही मैसेज आ गया, कोशिश कितना करो घर दा ना सादा खाना खाया करो, बाहर दा खाना ना खाया करो। मैं इनको दिखाया, मैं कहा बहुत बहुत शुक्राना मैंने अपने पति के करे, मैंने कहा तुमने बचा लिया आज भाई। और गुरुजी का देखो साक्षात मैसेज आ रखा, और करते हैं वो ऐसी बात करता है, जब आपका उनसे लिव जुड़ जाती है ना, जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनने लग जाता है तो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। सब डायरेक्ट कनेक्शन में आइए, भटकिए मत। एक आज बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, शाव्या और मेरा बीच में डिस्कशन हो रहा था, वो मैं कल के प्रसंग में डालूंगी, क्योंकि वो मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, और ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है बहुत बड़ा बन चुका है। ठीक है, इवन आप परचेजिंग करने भी जा रहे हैं, आप मेरे को लेने थे लोअर्स लेने थे और मुझे टीज़ लेनी थी, थोड़े टॉप्स लेने थे। मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैंने शॉपिंग करा ही नहीं, मतलब इट्स बीन लॉन्ग मैंने शॉपिंग नहीं करा, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। और जितना था, जब गुरुजी ने सिखाया थोड़ा असुविधाओं में रहना सीखो, थोड़ा कम में रहना सीखो, तो फिर उस दिन से मैं पहले भी ऐसी थी। और जो पैसे की थोड़ी बहुत भी खराबी कर देती थी, भाई चल पड़ा है तो ले आओ, वो भी गुरुजी ने कदर डाल दी, भी 1-1 रुपये की बड़ी कदर है, तो मैं नहीं लेती थी। तो मेरे पजामास बट बहुत ख़राब हो रहे थे, अब लोअर्स ना बहुत मैसे से हो गए थे, और वो बड़े मतलब फेडेड से हो रहे थे, तो मेरे को भी हो रहा था अब लेने ही पड़ेंगे मुझे। मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं मार्केट जाऊँ, मेरा कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए। हमारे यहाँ लगती है देहरादून में मार्केट होती है, तो वहाँ पे कस्टम का सामान होता है, अगर आप सही टाइम पे जाओ तो आपको बहुत कम रेट पे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। मेरी बेटी पीछे पड़ गई, मम्मी चलो मुझे लेना है। मैं कहा चल फिर मैं भी देख लूँगी। मैं घर से निकली, अच्छा मेरी आदत नहीं है जगह जगह दुकानों में घूमने की, मैं घूम भी नहीं सकती, मेरी आदत भी नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे होता है एक ही जगह पे जाओ, सोच के कहाँ जाना है, वहाँ से मिल जाए लेकर आ जाओ। मैं जगह जगह लोगों का टाइम ना अपना ख़राब करती हूँ ना मैं लोगों का ख़राब करती हूँ, ना मुझे भटकने की आदत है, शुरू से नहीं है। मैं गई, मैं गुरुजी को बोलती भी गई, मैं गुरुजी चलो जी तुसी केस है ना शॉपिंग कर लो, चलो भाई आज फिर मैं शॉपिंग ही कर लेनी है। तो आडे कहने नाल मैं कर रही हूँ शॉपिंग, मैंने लोअर्स लेने हैं, मैंने टॉप्स लेने हैं। हुण तुसी देख लो भी पॉकेट अलाउ कितनी करनी है, और काम घट जे घट विच ना मेरा ज़्यादा तो ज़्यादा सामान आ जाए। मैं गई एक शॉप पे, डिस्पेंसरी बोलते हैं, डिस्पेंसरी रोड पे, वहाँ बहुत अच्छा कस्टम का सामान मिलता है। तो मैं वहाँ गई, एक ही शॉप पे गई मैं, और अच्छी शॉप है वो, और वहाँ पे वो लोअर्स बाहर ही टंगे हुए थे। फटाफट मैंने अपने साइज़ के लोअर्स खरीदे 4 और 3 टॉप्स खरीदे मैंने। और आप ये सोचो कितने में आए होंगे वो एक लोअर, अगर मैंने ऑनलाइन चेक करा या मैं किसी अच्छी दुकान पे जाती ना, 400, 450, 500 रुपये से नीचे का लोअर नहीं था। वहाँ वो मुझे कोई 150 में मिल गया, कोई 200 में मिल गया। और जो टॉप्स थे वो 100 रुपीज़ में मिल गए, और इतने सुंदर टॉप्स हैं वो। वैसे जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो किसी की 300 है, किसी की 400 है, ऐसी है। मैं तो घर से यही सोच के चली थी, मैं कितने ले लूँगी, मैं 2 पजामे ले लूँगी, चलो 2 टॉप ले लूँगी। मैं कहा मेरा 2000 रुपये का बिल बन जाएगा। और जो गुरुजी ने लीला कराई कि ऐसी दुकान पे लाके खड़ा कर दिया कि इतना सुंदर कपड़ा, इतना टिकाऊ कपड़ा, और लगता है वो कस्टम का माल ना औने पौने में बेचते हैं, बहुत ही सुंदर मिल गया मुझे। तो मेरा तो एक ही जगह काम हो गया। फिर बेटी को मेरी आदत है मीन मेक करने की, यहाँ से चलो वहाँ से चलो, मैं दुखी हो जाती हूँ उसके साथ जाके। मैं अकेली जाके खुश होती हूँ अपनी शॉपिंग के लिए, या बेटे को लेके जाती हूँ, मैं और किसी के साथ नहीं जाती, मुझे आदत ही नहीं है, मैं नहीं जाती कहीं पे और। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, मेरे को तो ऐसे रखा होता है जैसे मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, बस बिल्कुल चल रहे हैं और हर काम मेरा करवा देते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला था तेरे ऊपर एक बीमारी बहुत बड़ी आने वाली है, और एक बार नहीं 2-3 बार अटैक करेगी, तो यूरिन इन्फेक्शन में निकालूंगा। और वाकई में ऑल ऑफ सडन मुझे 1-2 बार यूरिन इन्फेक्शन हुआ, और एक दिन में वो ठीक हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना।
मेरी नसों में बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरी नसों की ब्लॉकेजेस रहती हैं जिसकी वजह से मुझे पेन भी रहता है बॉडी में ना, बहुत बहुत बंद करी गई मेरी नसें, तो बिल्कुल ऐसे ठंडी कर दी गई ना, ये एंटिटी के अटैक से ही होता है, ऐसी ठंडी कर दी गई कि बहुत मेरे सारा शरीर स्वेल हो गया था। तो वॉक के लिए बोलते थे बट वो शरीर ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं अभी मैं तेरे शरीर पे काम ही कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने 1.5 साल हो गया गुरुजी को मेरे शरीर पे काम करते हुए अंदरूनी, और इतना कुछ ठीक करा है ना उन्होंने। और ये कोई बात नहीं कि गुरुजी ने मुझे बताया, गुरुजी से पहले मेरा क्वांटम टेस्ट हुआ था और मुझे डॉक्टर ने ही बोल दिया था क्या ठीक है, आपके अंदर सब कुछ ख़राब है, सब कुछ, कैंसर्स होने के आपके पूरे असर हो रखे हैं, नहीं ध्यान दोगे तो हो जाएंगे, ब्रेस्ट भी हो जाएगा, नीचे आपके यूट्रस में भी कैंसर हो जाएगा। एक बार मैं बायोप्सी हुई भी थी, पर गुरुजी ने उस टाइम पे पूरी रिपोर्ट ही नील कर दी थी, और पर मुझे परेशानी रहती थी क्योंकि वो गुरुजी ने ठीक करनी थी। आप ये सोचो गुरुजी ने मेरे पे कितना काम करा। मैं हेल्थ का एक वीडियो बनाऊँगी अलग से, भूल जाती हूँ मैं, बनाऊँगी। तो ऐसी गुरुजी ने, फिर मैं वॉक पे कभी जा रही हूँ कभी नहीं जा पा रही हूँ, फिर एक वीडियो गुरु महाराज जी ने मुझे लिंक ऑल ऑफ सडन, जितना आप साधना में दिन ब दिन आप ऊपर चढ़ते रहते हो ना, वैसी ना सत्यता आपके आगे ना बहुत रहस्यमय रूप से आनी शुरू हो जाती है, वो ईश्वर ही करवाते हैं। एक लिंक आया मुझे, वो लेडी बहुत अच्छी हैं और उनके मैंने बहुत बार वीडियोस देखे हैं, और उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर सारी वीडियो बनाई हुई थी, घर बैठे बैठे आप अपना वेट कैसे लूज़ करो। हमारे हाथ जो है हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कुछ मुद्राएं बताई और इतने मिनट करो, ऐसे करो। वाकई में जब मैंने वो करनी शुरू करी, आई फेल्ट अ ह्यूज चेंज इन साइड मी। मेरा ब्लोटिंग ख़त्म हो गया, मेरे को ऐसे लगता था मैं चल कर आई हूँ, मेरा खाना पच गया, क्योंकि इंडाइजेशन बहुत रहती है मुझे। और मतलब वो जो नसें बंद थी उसका बताया उन्होंने, जो पेन्स रहते बॉडी में, हमारे घुटने नहीं मुड़ते या हमारे पैरों में बहुत दर्द रहता है, कि हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, तो उसकी वो सब करके मैंने देखा, मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, जब मैंने करा वो मेरी सब चीज़ें काम कर रही हैं, और ये गुरुजी ने ही करा है, मुझे पता है। तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। अभी भी 40 मिनट का ही वीडियो बन गया, और इससे पहले आज लंबा ही बनेगा, 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा ये। बस एक ही चीज़ मेरे को कहनी है कि सबसे बढ़िया बात पता क्या है, कि अपने आप को समर्पण कर दीजिए। द मैजिक इज़ इन योर कंप्लीट सरेंडर। आई कैन से द मैजिक इज़ इन सरेंडर। जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया ना कंप्लीट, आप उस दिन ऐसे ही, जैसे मैं बोल रही हूँ, और भी होंगे, मैं नहीं मिली हूँ अभी उनसे, लाइक वाइज एनर्जीज से मिलूँगी लाइफ में ज़रूर जब गुरुजी जाएंगे। तो मुझे, जैसे मैं आप लोगों के बीच में बांट रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंसेस, ऐसे आप लोगों से जब मैं सुनूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे को किसी चीज़ से कोई जलन नहीं होती किसी की। अगर मेरे से बड़ी लीला भी कोई किसी के साथ कर देते हैं ना, मेरे को तो बस ये लगता है एक ही चीज़ निकलती है, हाय मेरे मालिक ने एक और लीला कर दी, बहुत खुशी होती है मुझे। तो बस सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, और गुरुजी के बने रहिए, गुरुजी के आदेशों नियमों पे चलिए, मैजिक क्रिएट कीजिए सरेंडर करके। जय गुरुजी, हर हर महादेव।